हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग अप्रोच समझेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, और सेकंड वीडियो में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन तुम्हें पता होगा कि फर्स्ट डिग्री का जो इक्वेशन होता है वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अगर उसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। अगर दो वेरिएबल अवेलेबल है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। तो इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फोकस करेंगे, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ए और बी जो है कोई भी रियल नंबर है और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो एक सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं, फिर मुझे बताओ कि क्या तुम कैसे सॉल्व करोगे इसको। मान लो कि x माइनस वन इज इक्वल्स टू 5 है। तो मैं अगर तुम्हें सॉल्व करने को बोलूँ तो कैसे सॉल्व करोगे। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि x की वो वैल्यू रखो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि LHS जो है वो RHS के इक्वल हो जाए। तो x को अगर तुम 6 रख देते हो तो 6 माइनस वन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 6 इस इक्वेशन का आंसर हो जाता है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि माइनस वन को RHS में ले जाओ, x इज इक्वल्स टू 5 प्लस वन, इसमें भी तुम्हें मिल रहा है 6, है ना। तो ये जो मेथड है वो कहलाता है ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड कहलाता है। इसकी बात हम ज़्यादा सेकंड वीडियो में करेंगे। थर्ड एक और कैटेगरी है जहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। वो ये है कि दोनों तरफ तुम प्लस वन ऐड कर दो। माइनस वन प्लस वन करोगे 5 प्लस वन। तो LHS में देखो 1 और 1 कैंसिल हो जाता है और x इज इक्वल टू 6 मिल जाता है। तो चीज़ों को हम यहाँ से सीखते हैं, फिर ट्रांसपोज से सॉल्व करना सीखेंगे। अब जो मैंने अभी किया उसके 4 बेसिक रूल्स होते हैं, 4 एक्सियम्स होते हैं, है ना। सेम नंबर को हम दोनों तरफ, किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे 4 एक्सियम्स हैं जिसकी हेल्प से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 4 एक्सियम्स पहले हम देख लेते हैं। पहला जो है कि किसी इक्वेशन में हम दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं। सो क्या लिखेंगे, वी कैन ऐड सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ अ इक्वेशन। सेकेंड एक्सियम ये कहता है कि हम सेम नंबर को दोनों तरफ, किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन सब्ट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स। तीसरा रूल ये कहता है कि हम किसी भी नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन मल्टीप्लाई सेम नॉन जीरो नंबर टू बोथ साइड्स। और फोर्थ रूल ये कहता है कि वी कैन डिवाइड सेम नॉन जीरो नंबर बोथ साइड्स। तो इन 4 एक्सियम्स, 4 रूल्स की हेल्प से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इन 4 रूल्स से सॉल्व करना सीखेंगे। सेकेंड वीडियो में मैं ट्रांसपोज मेथड से तुम्हें कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो चलो पहले हम रूल्स को अप्लाई करके सॉल्व करना सीखते हैं। तो एक एक करके मैं क्वेश्चन लेते जाता हूँ, तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, x माइनस 5 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखो LHS में -5 है, तो हम क्या करेंगे, -5 को हटाने के लिए +5 ऐड कर देंगे। +5 हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो इक्वेशन जो है वो ऐसा कुछ दिखेगा, -5 + 5 इज इक्वल टू 10 +
LHS में 5 और 5 कैंसिल हो गया तो x बच गया और RHS 10 + 5 15 हो गया। इस तरह से तुम्हें आसानी से आंसर मिल जाता है। कुछ और क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि तुम्हें सारे रूल्स पक्के हो जाएं। मान लो कि x + 2 = 10 है। अब +2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे दोनों तरफ। 2 को इधर भी माइनस कर दो, 2 को इधर भी माइनस कर दो। और ध्यान रखना कि 2 माइनस नहीं लिखना। तो इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, x + 2 - 2 = 10 - 2। LHS में 2 और 2 कैंसिल हो गया तो x = 8 बच गया। इस क्वेश्चन को देखो, 7x = 21। अब हमें LHS में 7 को हटानी है तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देंगे। तो LHS जो है 7 कैंसिल हो गया और RHS में 7 × 3 = 21 हो गया। x = 3 मिल जाता है। और क्वेश्चन देखो, x/2 = 10। अब हमें LHS से 2 हटानी है तो क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। 2 मल्टीप्लाई हो गया और LHS 2 कैंसिल हो गया, RHS 10 × 2 = 20 हो गया। ये हमारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन को करो, -x - 10 = 20। इस क्वेश्चन को क्या करोगे, -x को RHS में ले जाना चाहोगे, -x नहीं, ट्रांसपोज हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, -10 को पहले हटाएंगे तो +10 दोनों तरफ ऐड कर दो, +10 दोनों तरफ ऐड कर दो। तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, -x - 10 + 10 = 20 + 10। LHS में -10 और +10 कैंसिल हो गया तो तुम्हें मिल जाएगा -x = 30। अब यहाँ पे देखो, LHS में x नहीं है, -x है, तो माइनस को कैसे हटाएंगे, -x को हटाने के लिए -1 मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। -x = -1 × 30। तो LHS में -1 × -x जो है वो x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और RHS -30 हो जाएगा। इस तरह से हमें आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2x + 5 = 11। अब सबसे पहले क्या हटाएंगे हम, क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले क्या हटाएंगे, 2 को हटाएंगे या 5 को हटाएंगे। तो ये समझो, अगर 2 को हटाना चाहते हो तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 2 सिर्फ 2x में डिवाइड नहीं हो रहा, 5 में भी डिवाइड हो रहा है। तो ये जो स्टेप है और भी इक्वेशन को कॉम्प्लिकेट करेगा, तो इस स्टेप को हम नहीं करेंगे। सबसे पहले 5 को हटाएंगे। तो 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, -5 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो LHS में +5 और -5 कैंसिल हो जाएगा। 2x + 5 - 5 = 10 - 5। LHS का +5 - 5 कैंसिल हो गया, 2x = 5 मिल गया। अब LHS में हमें 2 को हटानी है तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो, LHS में 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे 10 नहीं 11 था, करेक्शन कर लो, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, ये 11 था। तो 11 - 5 जो है वो 6 बच जाएगा। सो 2 3 जा 6 हो गया, तो x = 3 हो गया। (7x - 5 = 2x + 10). अब वेरिएबल जो है वो दोनों तरफ आ गया, तो एक वेरिएबल को तुम्हें हटानी है।
कौन से वेरिएबल को हटाओगे, RHS वाले को हटा लो। तो प्लस 2x को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 2x दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो इक्वेशन जो है कुछ ऐसा दिखेगा, 7x माइनस 5 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10 माइनस 2x। तो RHS का 2x और 2x जो है वो कैंसिल हो गया, और LHS में जो 7 है, 7x और 2x ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 7x माइनस 2x जो है वो क्या होता है, 5x होता है। माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, माइनस 5 को हटानी है। तो प्लस 5 दोनों तरफ ऐड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 15। अब हमें 5 हटानी है, तो 5 दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो 5 और 5 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। सो इस तरह से x इज इक्वल्स टू 3 हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, 56 इज इक्वल्स टू x प्लस 10। अब देखो अभी तक के क्वेश्चंस में मैंने वेरिएबल को लेफ्ट में रखा था, LHS में रखा था, अब वेरिएबल जो है RHS में आ गया। तो क्या इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालने के तरीके पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। देखो इंटायर इक्वेशन को तुम पलट सकते हो, तुम ऐसे लिख सकते हो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 56। अब उसी मेथड से कर लो। प्लस 10 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 10 दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो LHS में x बच जाएगा और 56 माइनस 10 46 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 12। वेरिएबल हमें दोनों तरफ दिख रहा है, तो एक तरफ से वेरिएबल को हटाना है। RHS का जो वेरिएबल है उसे हटा लो। तो RHS में हम क्या करेंगे, माइनस x करेंगे, और LHS में भी माइनस x करेंगे। तो इक्वेशन ऐसे लिखोगे, 3x माइनस 8 माइनस x इज इक्वल्स टू x प्लस 12 माइनस x। तो RHS का जो x और x है वो कैंसिल हो जाएगा, और LHS में 3x माइनस x जो है वो 2x हो जाएगा। माइनस 8 इज इक्वल्स टू 12। अब हमें माइनस 8 को हटानी है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, प्लस 8 कर देंगे। इधर भी प्लस 8 और RHS में भी प्लस 8। सो LHS का प्लस 8 और माइनस 8 कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 8 20 मिल गया। अब 2 को हटानी है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 कैंसिल हो गया, 10 हो गया। सो x इज इक्वल्स टू 10 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन है, x अपॉन 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि डिनोमिनेटर जो हैं वो हट जाएं। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन करे थे उसमें डिनोमिनेटर नहीं थे, तो अगर डिनोमिनेटर हट जाता है तो पहले की मेथड से हम आसानी से कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम जो भी नंबर डिनोमिनेटर में दिख रहा है उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 और 5। तो इसका एलसीएम जो है बच्चों 20 हो जाता है। अब क्या करना है कि 20 से दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। 20 से इधर भी और 20 से RHS में भी। अब इक्वेशन को मैं रीराइट करता हूँ। देखो 20 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 इंटू एक्स अपॉन 2 माइनस 20 इंटू 3 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 4 इंटू 20 प्लस एक्स अपॉन 5 इंटू 20। तो 2 से 20 कैंसिल हो रहा है, 4 से 20 कैंसिल हो रहा है, 4 5 जा, 4 5 जा और 5 4 जा। अब लिखो 10 इंटू एक्स 10x माइनस
20 इंटू 3 60, RHS में x इंटू 5 5x और 4x। फर्दर सॉल्व करो तो RHS में तुम्हें x का 2 टर्म है, इसको ऐड कर लो, ये क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब हमें RHS से 9x को हटानी है, तो हम क्या करेंगे 9x दोनों तरफ माइनस कर देंगे, 9x इधर भी माइनस और 9x इधर भी माइनस। तो LHS में 10x माइनस 9x जो है x बच गया -60 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया 0। अब 60 को हटाने के लिए क्या करेंगे 60 दोनों तरफ ऐड कर देंगे, +60 इधर भी और +60 इधर भी। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60। इस तरह से तुम्हें आंसर मिल जाते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइव x माइनस 3 -7 6 माइनस x +3 इज इक्वल्स टू 24 -3 8 माइनस x। मैंने एक बड़ा क्वेश्चन लिया है, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x -15 हो जाते हैं। 7 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा तो -7 6 से मल्टीप्लाई होगा -42 हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +7x +3 इज इक्वल्स टू 24 -3 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 8 से और x से, 3 8 जा 24 माइनस माइनस प्लस 3x। फर्दर सॉल्व करते हैं तो LHS में जितने भी x वाले टर्म्स हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे। 5x और 7x ऐड हो जाएगा, 5 + 7 12x हो गया। नंबर्स जो हैं एक साथ ऐड कर लो, -15 और -42 कितना हो गया -57 और +3 इज इक्वल्स टू 24 -24। तो ये कैंसिल हो जा रहा है, RHS में सिर्फ 3x बच रहा है। तो RHS का जो 3x है उसे हमें हटानी है। हम क्या करेंगे दोनों तरफ 3x को माइनस कर लेंगे, तो RHS का 3x कैंसिल हो गया और LHS में 12x माइनस 3x जो है वो 9x हो जा रहा है और -57 + 3 -54 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है 54 को हटाना है, तो 54 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, +54 एंड +54 तो हमें मिल जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 54। अब क्या करेंगे 9 को हटाना है तो 9 से डिवाइड कर देते हैं। LHS में 9 और 9 कैंसिल हो गया और RHS में 9 6 जा 54। सो x इज इक्वल्स टू 6 आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग समझ गए होगे क्वेश्चन का अप्रोच जो होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच जो होता है वो समझ गए होगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाऊँगा ट्रांसपोज मेथड से।